क्वेश्चन नंबर 13 में a circular loop of radius 0.3 centimeter lies parallel to a much bigger circular loop of radius 20 centimeter. The center of a small loop is on the axis of bigger loop. The distance between their center is given. Current of 2 ampere flows through the smaller loop. Then the flux linked with the bigger loop. तो ये बेसिकली म्यूचुअल इंडक्शन का क्वेश्चन है और म्यूचुअल इंडक्शन के क्वेश्चन में हम लोग इंडक्शन का कोफिशिएंट अगर निकालना चाहते हैं, सपोज ये एक लूप हमने ले लिया, ठीक है, और इसी के जैसा एक और लूप ले सकते हैं विच इज मच स्मॉलर एंड इट इज पैरेलल टू द प्रीवियस लूप. सपोज ये सिचुएशन है, इनके दोनों के बीच में हमको सेपरेशन x गिवन है, इसका रेडियस स्मॉल r गिवन है 0.3 सेंटीमीटर, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो गिवन है 15 सेंटीमीटर और बिगर लूप का रेडियस हमको गिवन है 20 सेंटीमीटर. तो देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो कोफिशिएंट है वो निकालने के लिए हम लोग करंट हम बड़े लूप में एज्यूम कर लेते हैं और बड़े लूप में करंट की वजह से छोटे लूप से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू अगर निकालें, मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस, तो ये फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2. और अगर हम फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉलर लूप कैलकुलेट करें तो फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉलर लूप की वैल्यू हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस इनटू एरिया ऑफ स्मॉलर लूप पाई आर स्क्वायर. तो ये वैल्यू बनेगी म्यू नॉट कैपिटल आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 और इंटू आई आएगा. तो ये प्रोपोर्शनल टू आई आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस बनेगा कैपिटल एम. ठीक है, तो अगर हमें कैपिटल एम एक बार मिल जाए तो फ्लक्स लिंक्ड विथ बिगर लूप की वैल्यू हो जाएगी सीधे सीधे कैपिटल एम इंटू करंट इन स्मॉलर लूप, क्योंकि जो कैपिटल एम है ये दोनों केस में सेम रहेगा. तो सीधा सीधा ये वैल्यू बन जाएगी. अब इसमें वैल्यू रखते हैं, म्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर यानी कि 0.2 का होल स्क्वायर, पाई यानी 3.14, स्मॉल आर स्क्वायर यानी कि 0.003 होल स्क्वायर इंटू करंट की वैल्यू दी हुई है 2 एम्पियर होल डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. तो देखो 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, तो ये 25 बन जाएगा. तो 25 का मतलब है कि 0.25 टू द पावर 3/2. तो अगर हम ये पूरी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो इससे हमको आंसर अप्रॉक्सीमेटली 9.1 इंटू 10 टू द पावर -11 वेबर के इक्वल मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है.